पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। हम लोग गज केसरी योग के हवाले से पढ़ रहे हैं। हमने एक्वेरियस असेंडेंट तक जो है गज केसरी योग के हवाले से पढ़ा। आज आखिरी असेंडेंट है पाइसेस असेंडेंट, जिसमें हम इस योग को देखेंगे कि यह एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। अभी तक मैंने कोशिश की कि बुध द्वितीया राजयोग का हमने पढ़ा, फिर पंच महापुरुष योग पढ़ा, फिर उसके बाद गज केसरी योग को अभी हम पढ़ रहे हैं कि एक एक असेंडेंट को हमने देखा। इसके बाद से हमारे जितने भी योग हैं, मेरी कोशिश होगी कि एक ही क्लास के अंदर हम तमाम असेंडेंट्स जो हैं उसको थोड़ा सा ब्रीफली करते हुए, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारे आप लोग के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा हम मज़ीद स्पीडअप करते हैं ताकि हम मैक्सिमम जो है दिसंबर तक इसको लेके जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। इस क्लास के अंदर टेस्ट भी है, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है एंड में। और कंडीशन ये है, इस टेस्ट को भी योग लगा हुआ है। कंडीशन ये है कि जो बच्चा इस टेस्ट को क्लियर नहीं करेगा तो फिर वो ख़ुद से डिसाइड करे कि उसने आगे चलना है या नहीं चलना। क्योंकि लास्ट टाइम भी आप लोग बहुत शोर मचाते हैं कि हमें टेस्ट दिया जाए, लेकिन जब टेस्ट करने की बारी आती है तो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं कि 30%, जो कि बड़े एक एम्बैरसिंग परसेंटेज है कि फिर मुझे तशवीश होती है कि पता नहीं आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो बहरहाल सख्ती की जाएगी और आप लोग जो है इस टेस्ट को दिलचस्पी से, भले गलत लिखें, जो भी लिखें, जैसा भी लिखें, लेकिन अटैम्प्ट जो है वो आपने लाजमी करना है ताकि मुझे ये पता चले कि अब मैंने आगे क्या पढ़ाना है आपको। बिल्कुल हम हवा में या ब्लैंक में पढ़ाता चला जाऊँ और आप लोगों के कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो। आज पाइसेस असेंडेंट में हम लोगों ने देखना है कि गज केसरी योग एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। गज केसरी योग एक ऐसा योग जो जायचे में अगर लग जाए तो साहिब जायचा के अंदर प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, नरमी, हमदर्दी, इल्मी तौर के ऊपर उसकी पर्सनालिटी को निखारता है, उसके नॉलेज में इजाफ़ा करता है, उसकी सिक्स सेंस को स्ट्रॉन्ग करता है, कि तख्लीकी एक पर्सनालिटी बन जाती है कि ऐसे ऐसी चीज़ें करने लग पड़ता है कि जो शायद दुनिया में कोई और ना कर रहा हो। यूनिक और क्रिएटिव किस्म के काम भी ये योग करवाता है अगर किसी के जायचे में ये एप्लीकेबल हो तब। ये योग जब लगता है उसमें हमने ये देखना है कि मून और जुपिटर इसका जायचे में फ्रेंडली असेंडेंट के अकॉर्डिंगली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक घर में आ जाएं, दोनों में से अगर एक भी ख़राब है या डिग्री वाइज 0 पे है तो फिर ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। या 6, 8, 12 में है, किसी नहस घर से इसका ताल्लुक़ है तो ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। या अगर दोनों गरूब हो गए, सन के करीब पड़ें, तब भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। पाइसेस असेंडेंट के अंदर हमने ये देखना है कि असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो ख़ुद जुपिटर है। तो जुपिटर इस जायचे के अंदर चूँकि ख़ुद कंट्रोलिंग पावर लेकर बैठा हुआ है, तो जुपिटर इस जायचे का सबसे अच्छा प्लैनेट है। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पे पॉजिटिविटी देगा, अनलेस और अनटिल इसके ऊपर कोई दोष ना लग जाए, यानी ख़राब ना हो जाए, तब तक ये पॉजिटिविटी देता रहेगा। मून की अगर बात की जाए तो जुपिटर ने जायचे का 5वां घर यानी मोल तरकोन का हाउस एक वो इसने दे दिया मून को। मून जुपिटर के साथ वैसे भी फ्रेंडली है, एक अच्छा घर मून को मिला, तो पाइसेस असेंडेंट के अंदर गज केसरी योग एप्लीकेबल बिल्कुल होता है। इसमें ये योग लगता है। ये दोनों के दोनों अगर आकर जायचे के पहले घर में बैठ जाएं तो अपनी दशांतर दशा के अंदर अनसर्टेन गेन, मुनाफा, पर्सनालिटी के अंदर एक अजीब अच्छी किस्म की सहर अंगेज़ी जो है, मैंने अजीब कह दिया साथ अच्छी भी कह दिया, मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी बना देता है जो आम लोगों से बेहतर होती है।
कोई भी योग अगर जायचे में लगा हो तो उस जायचे को वो नॉर्मल से थोड़ा सा अबव ले जाता है कि एक हजूम में, एक आम माशरे में, एक भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जो आपको सबसे मुख्तलिफ नज़र आते हैं, अपने काम की वजह से, अपने इल्म की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से, कि लोग उनको कदर की निगाह से देखते हैं। तो ये योग वही काम करता है। और यहाँ पर जुपिटर का फर्स्ट हाउस में बैठना, एक तो ये योग इसको मिला, दूसरे नंबर पे यहाँ पे जुपिटर दिशा बली भी है, तीसरे नंबर पे उसको यहाँ पे हम्स नाम का पंच महापुरुष योग भी मिल गया। तो 3-4 इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हो गई कि साहिब जायचा ऐसा बच्चा किसी के घर में भी पैदा हो तो वो मेरा ख्याल कोई बादशाह ही होगा जिसके घर में ऐसा बच्चा पैदा हो। तो बहुत अच्छा जायचा ये साबित होता है कि अगर ये अच्छी पोजीशन हो तो जायचे में कोई एक आधी छोटी मोटी ख़राबी भी हो तो वो एक अच्छा और पॉजिटिव योग लेकर बैठा हो तो वो ऑटोमेटिकली उन ख़राबियों को भी कम कर देती है। और यहाँ से मून ने डाली 7वीं नज़र 7वें घर में, यहाँ फ़ायदा देगा। जुपिटर की 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9वें घर पे पड़ी नज़र, तो जुपिटर भी इन घरों में पॉजिटिविटी को और इन घरों से उसको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और बेटे के योग को भी कंफर्म करेगा। यहाँ पे दूसरे घर की अगर बात की जाए, ये दोनों के दोनों आकर सेकंड हाउस में बैठ जाएं तो यहाँ पर ये योग एप्लीकेबल होता है, ये काम करता है। ये दोनों मिलकर साहिब जायचा के ख़ानदान, बोलना, फाइनेंस, इन तमाम चीज़ों में उसको फ़ायदा देता है। और जहाँ जहाँ पर इनकी नज़र पड़ेगी, मून की 8वें पे, जुपिटर की 6ठे, 8वें और 10वें घर पे, इन चीज़ों में भी उसको बेनिफिट लाजमी मिलेगा दोनों की दशांतर दशा में। अब ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 3rd हाउस में। अब यहाँ पर आना, मून को यहाँ पे शर्फ मिलता है। मून को शर्फ मिला यानी एक मेहनत के घर में, हार्डशिप के घर में, और जुपिटर भी वहाँ पे जाकर बैठ गया 3rd हाउस में। ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पर ये योग प्रॉब्लम्स देगा, हार्डशिप देगा। अगर आपको कोई ये कह देता है कि जी ये योग तीसरे घर में लगा हुआ है तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, लेकिन साथ वो आपको ये बताना भूल जाएगा कि योग लग तो गया लेकिन हार्डशिप को लग गया। जैसे शर्फ 6ठे घर में लग जाए तो ख़राबी को ताकत मिल जाती है, तो इसी तरह हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मेहनत करना तो चाहता है सोच की हद तक, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने की बारी आती है तो उसकी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर ये योग लगा, लेकिन अब साहिब जायचा को अपनी कैपेसिटी से बढ़कर काम करना है कि जहाँ वो 8 घंटे की नींद पूरी करता है, अब उसने सिर्फ 2 घंटे की नींद पूरी करनी है। क्यों? क्योंकि इस योग के लगने की वजह से ताकत मिल गई। खैर मेरी थ्योरीज़ के मुताबिक यहाँ पर ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हार्डशिप को बढ़ाएगा और जहाँ जहाँ पे नज़र डालेगा उन हाउसेस के अंदर भी हार्डशिप को डेवलप करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 4th हाउस की जानिब। यहाँ पर अगर मून और जुपिटर आकर बैठ जाएँ, मून यहाँ पर दिशा बली होता है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा। जुपिटर भी केंद्र के हाउस में यहाँ पर आकर बैठ गया, असेंडेंट का लॉर्ड बहुत अच्छा हो गया। और जहाँ जहाँ पर नज़र मून ने नज़र डाली, यहाँ पर 10th हाउस में फ़ायदा, जुपिटर की नज़र पड़ी 8th, 10th और 12th हाउस में, तो इनके लिए भी जुपिटर फ़ायदा देगा कि एक घर अपना जो है वो अपने मुल्क में भी होगा और एक उसका घर बैरून मुल्क में भी हो सकता है, कि बैरून मुल्क में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब। यहाँ पर मून अपने ही घर का ओन साइन का और जुपिटर को मिल गया शर्फ। ये बहुत अच्छी कंडीशन होती है कि सारी ज़िंदगी ऐसी ऐसी जगहों से मुनाफा आता है, मिलता है, जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। फिर अक्ल को, छठी हिस्स को, उसके शऊर को, उसकी इल्मी काबिलियत को, उन तमाम चीज़ों में बेपनाह इजाफ़ा कर देते हैं। और यहाँ से जहाँ जहाँ इनकी नज़र पड़ेगी, मून 11th हाउस से रिलेटेड फ़ायदा देगा, जुपिटर 9th, 11th और 1st हाउस इनसे रिलेटेड फ़ायदा लाजमी देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6th हाउस की जानिब। यहाँ पर अगर ये दोनों आकर बैठ जाएं
तो यहाँ पर गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों जाकर नहस घर में बैठ गए और अपनी दशांतर दशा में अब प्रॉब्लम्स ही देंगे। औलाद से प्रॉब्लम, औलाद होने में प्रॉब्लम, जहनी बीमारी, जहनी डिप्रेशन, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, करियर में सेटलमेंट में प्रॉब्लम, अपनी दशांतर दशा में और प्रॉब्लम्स का शिकार कर देंगे, कर्ज का शिकार कर देंगे। और यहाँ से जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे, मून ने डाली 12वें घर पे नज़र, जुपिटर की पड़ी 10th, 12 और 2nd हाउस पे नज़र, तो यहाँ भी प्रॉब्लम्स को जनरेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7th हाउस की जानिब। मून और जुपिटर अगर 7th हाउस में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर इन दोनों का आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर गज केसरी योग एप्लीकेबल होता है 7th हाउस में, और यहाँ से मून ने असेंडेंट को ताकत दी, जुपिटर ने यहाँ से बैठकर 11th हाउस, असेंडेंट और 3rd हाउस इनको भी ताकत दी, और इन चीज़ों से रिलेटेड जहाँ से आए थे उन हाउसेस को भी बेहतर किया अगर डिग्री वाइज ताकत में है, और जिधर जिधर देख रहे हैं उनको भी अपने कंट्रोल में करते हुए बेहतर करेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब कि ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं 8वें घर में, तो यहाँ पर गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मून नहस घर में, जुपिटर भी नहस घर में, और यहाँ पर जुपिटर को केंद्राधिपति दोष भी लगता है। केंद्राधिपति दोष उसको वैसे 3rd हाउस में भी लगता है, 6ठे में भी लगता है, और 8वें में भी केंद्राधिपति दोष लगता है। केंद्राधिपति दोष क्या होता है कि केंद्र के जो 4 घर हैं, एक प्लैनेट के पास जैसे जुपिटर है उसके पास 2 हाउसेस हैं, कि 2 घरों का मालिक ख़राब हो जाए उसको केंद्राधिपति दोष कहते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर को केंद्राधिपति दोष लगा, यहाँ से जुपिटर की नज़र पड़ी 12वें घर पे, दूसरे घर पे और 4th हाउस पे, इसके लिए भी नहस हो गया, उनको भी अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स यहाँ भी होंगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9th हाउस की जानिब। यहाँ पर अगर मून और जुपिटर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जुपिटर तो अच्छा है, लेकिन मून यहाँ पर नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का। मून अब अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स देगा, जुपिटर बहरहाल अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा देगा। और जहाँ जहाँ पे नज़र पड़ेगी, मून की नज़र पड़ी 3rd हाउस पे, यहाँ प्रॉब्लम्स देगा, जुपिटर की नज़र पड़ी असेंडेंट पे, तीसरे घर पे और 5वें घर पे, जुपिटर इन हाउसेस से रिलेटेड फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब। मून और जुपिटर अगर 10th हाउस में आकर बैठ जाएं, यहाँ पर गज केसरी योग एप्लीकेबल होता है। मून बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, जुपिटर को यहाँ पे हम्स नाम का पंच महापुरुष योग भी मिलता है, क्योंकि केंद्र में अपने ही घर में आकर बैठ गया, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। यहाँ से इसकी नज़र पड़ी दूसरे घर पे, चौथे पे और 6ठे घर पे, यहाँ भी फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। जुपिटर और मून अगर आकर जायचे के 11वें घर में बैठ जाएं तो यहाँ पर मून पॉजिटिव, लेकिन जुपिटर को केंद्राधिपति दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर यहाँ पर नीच का हो जाता है, हबूत का, डिबिलिटेशन में चला जाता है। तो इस हाउस में गज केसरी योग एप्लीकेबल पाइसेस असेंडेंट में नहीं होगा। यहाँ पर मून अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा देगा और अपने ही घर को देख रहा है, जबकि जुपिटर यहाँ भी ख़राबी देगा, 3rd हाउस में भी ख़राबी देगा, 5वें हाउस में भी और 7th हाउस में भी ख़राबी को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब। अगर 12th हाउस में मून और जुपिटर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों नहस घर में जाकर बैठ गए हैं और अपनी दशांतर दशा में दोनों ख़राबियाँ ही पैदा करेंगे। मून की नज़र पड़ी 6th हाउस में, जुपिटर की यहाँ से नज़र पड़ी 4, 6 और 8th हाउस में, इन हाउसेस से रिलेटेड भी ख़राबियाँ देंगे। असेंडेंट के 1st हाउस में, असेंडेंट के 2nd हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में, 7th में और 10th में अगर मून और जुपिटर आकर बैठ जाएं तो पाइसेस असेंडेंट में इनको गज केसरी योग मिलता है। जायचे के 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 11th और 12th हाउस में पाइसेस असेंडेंट में अगर मून और जुपिटर पड़े हों तो गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होता। अगर ये दोनों के दोनों इस असेंडेंट के अंदर अच्छी पोजीशन पे हैं
तो इन दोनों का स्टोन कैरी किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मोहब्बत में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अनसर्टेन गेन की बजाय अनसर्टेन लॉस की तरफ जा रहा है, मून थोड़ा सा वीक है, उसको ताकत दे। जुपिटर पर्सनालिटी के लिए, करियर के लिए, या किसी भी हाउस में अच्छी जगह पे बैठा है तो उसको फ़ायदा देने के लिए जुपिटर का स्टोन भी पहना जा सकता है। आज का टिप ऑफ द डे, उसके बाद टेस्ट की तरफ मैं आ रहा हूँ। आज का टिप ऑफ द डे ये है, अक्सर ये सवाल लोग करते हैं, मेरे से भी, मेरे जहन में भी आया, आप लोग के जहन में भी ये चीज़ आ सकती है कि आप कोई घर बना रहे हैं अपना, आप अपना रूम जो है रेनोवेट कर रहे हैं, आपने अपने घर में पेंट शुरू करवा दिया। अब आपको ये समझ नहीं आ रही कि मैं अपने घर में कौन सा पेंट करवाऊँ, किस कलर का पेंट करवाऊँ, कौन सा कलर ऐसा है जो मुझे घर में सुकून देगा, मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, मुझे गाड़ी किस कलर की लेनी चाहिए, मुझे कपड़े किस कलर के पहनने चाहिए, कौन सा कलर जो है वो मेरे लिए बेनिफिशियल साबित होगा। आप तमाम अफराद अपना अपना जायचा बनाएं। अपना जायचा बनाने के बाद अपना असेंडेंट देखें। असेंडेंट के मुताबिक या असेंडेंट जो भी आपके जायचे में फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं वही आपके सबसे अच्छे कलर्स हैं। अगर आपके जायचे में सन अच्छा है, आपके असेंडेंट के साथ फ्रेंडली है, आप अपने घर में, अपने वार्डरोब में, अपनी गाड़ी या अपनी कलेक्शन में, जहाँ भी जो भी कलर आप रखना चाहते हैं, अपने घर में पेंट कराना चाहते हैं, आप सन से रिलेटेड कलर करवाएं, सन के कलर तलाश करें। मून अच्छा है, जैसे पाइसेस असेंडेंट में मून अच्छा है, वाइट कलर अच्छा है आपके लिए। जुपिटर अगर अच्छा है आपके लिए, येलो टून, ब्राउनिश जो टून है, ब्राउन कलर की टून्स हैं, ये आपके लिए अच्छी हैं, आप ये करवा सकते हैं। ज़ाफ़रानी जो कलर है वो आपके लिए अच्छा है। अगर आपके जायचे में मार्स अच्छा है तो फिर आप रेड कलर पहने, जैसे डॉक्टर साहब ने पहना हुआ है, मरीख। अगर आपके जायचे में मरकरी स्ट्रॉन्ग है तो ग्रीन कलर आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपके जायचे में ज़ुहल स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, फ्रेंडली है, फिर आप डार्क शेड्स में जाएं, ब्लैक में, डार्क ग्रेज में, नेवी ब्लू में, इसमें जाएं। अगर आपके जायचे में वीनस स्ट्रॉन्ग है तो फिर वीनस के जो कलर होते हैं, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, ठीक है, फिर पैरेट ग्रीन कलर जो है, मतलब हल्के रंग, ये तमाम के तमाम रंग जो हैं वो आप इस्तेमाल करें। अपने असेंडेंट के मुताबिक अपने प्लैनेट्स को चेक करते हुए आप अपने घर में वो पेंट करवा सकते हैं। आज का टेस्ट ये है, एक डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट करें, 23 फरवरी 1990, 23 फरवरी 1990। टाइम ऑफ बर्थ है 1:30 PM। सिटी ऑफ बर्थ है जेहलम। 23 फरवरी 1990, 1:30 PM। सिटी ऑफ बर्थ है जेहलम। और ये एक ख़ातून है, एक लड़की का जायचा है। अब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी आता है और आपको कहता है कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आप ज़रा मेरा जायचा बनाएं और मुझे ये बताएं कि मेरे ज़िंदगी के हालात व वाक़यात क्या कहते हैं। अब आप लोगों ने इसका जायचा बनाना है। इसका जायचा बनाने के बाद 100 वर्ड्स आप लोगों ने लिखने हैं, जो भी आपको समझ आता है। 100 वर्ड्स, हर हाउस की एक एक बात आप लोगों ने मेंशन करनी है। 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ज़रूरत आपको फ़ील होती है कि मुझे 100 से ज़्यादा वर्ड्स लिखने चाहिए, आप को चाहे 500 वर्ड्स भी लिखने, आप बिल्कुल लिखें। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्तसर, आपके पास एक जायचा बनाने के लिए आया है, उसने आपको डेट ऑफ बर्थ दी है, आपने उसका असेंडेंट बनाया, जो आपको समझ आता है आप उसका जायचा बनाएं और उस जायचे को रीड करके आप उसको लिखें। यही आपका टेस्ट है और यहीं से आपको पता चलेगा कि आप लोग किस रुख जा रहे हैं। इसी में आपने योग तलाश करने हैं, इसी में आपने दोष तलाश करने हैं, इसी में आपने शर्फ हबूद देखने हैं और इसी में आपने डिग्रीज़ भी देखनी है। ये जितनी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं वो आपने इसमें देखनी है। और जो अफराद, मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ, ये टेस्ट नहीं भेजेंगे वो शायद अगली क्लास में हमारे साथ ना हों। 1 हफ़्ते का टाइम है। अल्लाह हाफ़िज़।